नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नवरात्रि में भूल से भी ना करें ये 10 काम, परिवार बर्बाद हो जाता है, घर में आ जाती है गरीबी और कंगाली। दोस्तों, नवरात्रि जल्द शुरू होने वाली है, यानी माता का आगमन होने वाला है, जिसका सभी भक्तों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार नवरात्रि बहुत खास रहने वाली है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, जिन्हें हम चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। चूँकि हिंदू मान्यता में हर त्यौहार मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी जरूर होती है, तो नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाने के पीछे भी एक मनोरंजन कहानी है। इन्हीं कहानियों को हम हमारे चैनल में प्रसारित करते रहते ही हैं। अभी जो नवरात्रि आने वाली है दोस्तों, वो चैत्र नवरात्रि है, जो 2 अप्रैल से शुरू होकर 10 अप्रैल तक रहेगी। इन दिनों में माँ के 9 रूपों की आराधना पूरे भक्ति भाव से होगी। मित्रों, माता के कई रूप हैं और माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्तों के एक छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वहीं उसकी एक छोटी सी भूल भी कई बार उन्हें नाराज कर जाती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती हैं, उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखें। दोस्तों, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाएं और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करें, जो हम करते ही हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि हमारे किन गलतियों से माँ नाराज हो सकती हैं और हमें उनके क्रोध का सामना तक करना पड़ सकता है? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बड़े ही सटीक, आसान और सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में वो क्या काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर देखिए, अनजाने में कभी आपसे ये गलतियां तो नहीं हो रही थी और कहीं इन गलतियों की वजह से ही आप माँ की कृपा से वंचित तो नहीं हो रहे थे और सारे जतन करके भी माँ आप पर खुश नहीं हो रही थी? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, ताकि आप इन गलतियों को करने से बचें और माँ की कृपा के पात्र बने। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माँ आपको पूजा पाठ के लिए मजबूर नहीं करती, परंतु अगर आप कर ही रहे हैं तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना पूजा करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मन में शंका या दुर्भावना होती है तो मन शांत नहीं हो सकता और अशांत मन से पूजा पाठ करने से कोई भी तुक नहीं है। मन में माँ के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि गलत संगत बातों का मुंह से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में हर तरह के मांस और तामसी आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का, अंडे का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता। तामसी आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है, और शराब, तंबाकू इत्यादि से क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, इनसे हम भली भांति परिचित हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें। नवरात्रि पर खासकर खट्टी चीज़ें खाने से परहेज करें। चौथी बात, किसी भी जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें। किसी की मदद करने से माँ प्रसन्न हो जाती हैं और ज़रूरतमंद की मदद करने पर माँ की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। और कन्या तो माँ का ही रूप होती है। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती हैं। अतः यदि कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो माँ को हमें खाली हाथ भेजने पड़ रहे हैं, यानी कि हमने माता को खाली हाथ भेज दिया। तो जिस माँ ने हमें इतना सामर्थ्य दिया कि हम किसी के लिए कुछ कर सके, तो जरूर करें। अंततः माँ को ये बात अच्छी नहीं लग पाती है या नहीं लग सकती। पांचवी बात, इन दिनों में बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं और नाखून नहीं काटें, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारे शरीर को ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय
उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यक होती है। छठी बात, चमड़े की वस्तुएं जैसे बैग, पर्स, जूता इत्यादि का उपयोग से बचें, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। सातवीं बात, कलश या अखंड दीपक को यदि घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर की बंद करके जाना नहीं चाहिए, यानी कि उन्हें छोड़कर कभी भी घर बंद करके ना जाएं। कलश जो कि हमारे आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान होती हैं और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दीपक को बुझने से बचाने के लिए हम उससे ज़्यादा यानी इसमें ज़्यादा तेल डालते रहते हैं, इसलिए इससे भी बुझने ना दें, ध्यान रखें। आठवीं बात, माता का नाम स्मरण कर पाठ करना, जाप करना आदि पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम का साथ यानी पालन करें, और आवश्यक ना हो तो बीच में ना उठें और ना ही किसी से बात करें, ना किसी की चुगली करें, बुराई करें, गाली गलौज करें। इससे आपको क्या होता है, ध्यान भटकेगा और आपको नवरात्रि का फल फिर नहीं मिलेगा। नवीं बात है, दिन में ना सोएं, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। इसके पीछे की रोचक कथा है, हम किसी और वीडियो में सुनेंगे। 10वीं बात, मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि जाने से बचे, क्योंकि कई और बातें जो नवरात्रि के समय ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो माँ हम पर अवश्य प्रसन्न होंगी और हमारे घर में कोई भी संकट नहीं आएंगे। हमारा घर न तो कंगाली में रहेगा और न ही गरीबी में जिएगा, और हमारे घर में कोई भी संकट नहीं आएंगे। चूंकि नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि संपूर्ण स्त्री जात में ही माता का अंश है, इसलिए कृपया आप सभी माताओं और बहनों का सम्मान करें और उनका आदर करें। आशा करता हूँ कि आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों को अपने शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गे।